क्या नोट पहुंच गया और नंगला सोएटा के बस भैया बेटा ले गए नाम कमाई शेर सकल सभा में राखत यारे हमारे माँ चमक दो कलश शोभरन किया समर के बैठो लाच मटा पे अब है ना गाँव है बुढ़ापो और मान राख लय हाय सौरव ने नगला सोएटा के सत्ता शेर सकल सभा में नोट पे नोट रहे आज दोनों पंजा तिरलोकी को भोला नाथ भरे भंडारा बसुरिया लला बसुरिया बसुरिया श्याम की बाजी रे
कोई कहे कहाँ पे बाजी, कहाँ पे बाजी, कोई उठ भाजी रे मुरलिया, श्याम की बाजी रे मुरलिया। बोल सतगुरुदेव भगवान की। हाँ, वहीं आ जाइए जहां पर प्रसंग चल रहा है। आज सुनीति के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम ध्रुव रखा, और सुरुचि के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम उत्तम रखा। प्रिय श्रोता बंधुओं, फर्क इतना है कि एक बालक भवन में रहता है और एक बालक झोपड़ी में रहता है। प्रिय श्रोता बंधुओं, धीरे 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 जब दोनों बालक सियाने हुए हैं तो सुनीति ने एक दिन कहा, पुत्रो भूल करके तुम कभी भी मौसी के आंगन में मन चले जाना। और हकीकत है, परीक्षित महाराज, दो लोगों से बच के रहो तो आराम मिले। किस 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 से? एक तो मामनसों, एक मामनसों और एक मौसनसों। अगर दो जन्नसों बच के रहे तो जीवन सुलक्षण कटेगा, और अगर इनसे अधिक प्रेम किया तो न जाने क्या हो जाए। प्रिय श्रोता बंधुओं, लेकिन बालक से जब सुनीति ने कहा कि पुत्र भूल करके मौसी के आंगन में मन चले जाना, तो बालक बालक होते हैं। उन्होंने विचार किया, ये मेरी माँ रोक तो क्यों रही है, मैं जरूर जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा जाऊंगा। बालकों के साथ खेलते खेलते जब मौसी के आंगन में पहुंचे हैं, उत्तानपाद जी सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने देखा मिट्टी में हाथ पैर सने हुए ध्रुव के। ओहो, जैसे दरवाजे में प्रवेश किया है और उत्तानपाद जी की नजर पड़ी है, दौड़ करके गए, गोदी में उठाया, मुख चूमा, गोदी में ले लिया, और जो सुरुचि का बालक था उसे उंगली पकड़ा करके और जमीन पर टहलाने लगे। लेकिन दासी ने जाकर के बता दिया। दासी ने बोला कि महारानी देखिए, महाराज बोलते थे कि आपके पुत्र को युवराज बनाएंगे। आज तुम्हारे सौत के बालक को गोदी में बैठाएं और तुम्हारे पुत्र को उंगली पकड़ा करके जमीन पर टहला रहे। ओहो, चले आए। प्रिय श्रोता बंधुओं, देखा गोदी से बालक को झटका दिया, जमीन पर पटक दिया, एक तमाशा दिया। लड़के, तेरी औकात इस गोदी में बैठने की, चला जा। अगर इस गोदी में बैठने का अधिकारी बनना चाहता है, इच्छा करता है गोदी में बैठने की, तुझे एक काम करना होगा। क्या? कि वन में जा, तपस्या कर, शरीर को त्याग और मेरी कुच्छा से जन्म ले, तो इस गोदी के बैठने का अधिकारी होगा, अन्यथा कदाप नहीं। अब विचार करो, 5 वर्ष के बालक से इतने कड़वे शब्द मौसी कहे, कहां बर्दाश्त। चले रोते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन ध्यान में एक ही बात आ रही है, कोई बात नहीं है। माँ में और मौसी में कोई फर्क नहीं होता। माँ में यज्ञपति महाराज और मौसी में कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ध्रुव रो क्यों रहे? रो इसलिए रहे हैं कि पिताजी ने कुछ नहीं कहा है। पिता को कहना था
लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा, इसलिए रो रहे। रोते हुए जब दरवाजे पर पहुंचे, सुनीति ने सुना, दौड़ करके आई, मेरे लाल बेटा ध्रुव, ध्रुव किया हुआ। बोले, बेटा तुझे किसने मारा? पुत्र मुझे बता दे। तो ध्रुव जी बोले हैं, मैया